हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं जो 10th क्लास के साइंस से रिलेट करता है। जो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस पे बेस्ड है। यहाँ है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मैं आज आपको सिखाऊंगा। उसके पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो होगा आपका कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को बनाना सीखेंगे और उसके बाद में आज मैं आपको सिखा रहा हूँ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। 2 स्टेप मेथड है, मल्टीप्लाई मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है FeCl3 प्लस NaOH मिलकर हमको देता है FeOH3 और प्लस NaCl। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनको देखेंगे कि वो कितने कितने एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर्स काउंट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपके एलिमेंट देखता हूँ तो मुझे मिलता है आयरन, Cl, क्लोराइड और उसके बाद सोडियम मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। तो Fe में अगर नंबर देखूं तो Fe में जो नंबर है मेरे पास वो है 1 और क्लोराइड जो मेरे पास है वो है 3 और सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन भी 1 है। तो मैं इन तीनों को 1 1 लिख दूंगा। उसके बाद इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके नंबर्स क्या हैं। तो एलिमेंट हमारे पास में है आयरन, उसके बाद हमारे पास में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और सोडियम और क्लोराइड। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में क्लोराइड, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनके नंबर्स देखेंगे तो Fe है मेरे पास में 1, क्लोरीन है मेरे पास में 1, सोडियम भी मेरे पास में 1 है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ब्रैकेट के बाद 3 लिखा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होने वाले हैं उनके नंबर्स हैं 3 3। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में जो सोडियम है वो 1 है और यहाँ पर 1 है, ये बैलेंस है। आयरन हमारा 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन आपके LHS साइड में 3 है और जो इस साइड RHS साइड है उसमें 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई 3 कराएंगे तो हमें 3 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जहां RHS साइड में क्लोराइड लिखा है उसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा आगे ही मल्टीप्लाई किया जाता है, बीच में या फिर पीछे की तरफ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, आगे आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। आपने जैसे ही 3 मल्टीप्लाई कराया तो सोडियम आपका अनबैलेंस होकर 3 बन जाएगा। तो ये 3 बन जाएगा आपका सोडियम। उसके बाद आप देखेंगे कि सोडियम जो है यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 1 है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 कराकर। LHS साइड में हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा अपने आप में। कैसे कि आप इसको कट करके 3 करेंगे क्योंकि आपका 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 3 बन जाएगा। अब आप देखेंगे आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है। LHS साइड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं और उनके नंबर और जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट आ रहे हैं उनके नंबर बैलेंस हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीपल मेथड से मल्टीप्लाई कराकर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमारे पास में जो सेकंड इक्वेशन है वो है C3H8 प्लस ऑक्सीजन को हम करा रहे हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अभी से बैलेंस करना है तो सबसे पहले LHS साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। LHS साइड में हमारे पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। जो हमारे कार्बन है उनके नंबर 3 है और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 8 है और ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है। अब राइट हैंड साइड में चेक करेंगे, हमारे पास में कार्बन है राइट हैंड साइड में, ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। कार्बन की जो नंबर्स है वो 1 है, ऑक्सीजन की जो नंबर है 2 एंड 1 3 है और जो हाइड्रोजन का नंबर है वो 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगर बैलेंस करें तो हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन को बैलेंस कर सकते हैं 3 और यहाँ पर 1 है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कराकर। जैसे हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये भी 3 बन जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 बन गया। तो RHS में कार्बन यहाँ है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन जो था वो आपका डिसबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया आपका 3 2 6 और 1 7 बन गया है। तो आप इसको कट करके 7 लिखेंगे। अब आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। तो इस 2 को हम कैसे 8 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 कराकर। तो हमारा 8 बन जाएगा। मतलब RHS में यहाँ हाइड्रोजन है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कराना है। अब हम ऑक्सीजन चेक करेंगे। ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 एंड 4। ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 ऑक्सीजन फाइनली मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पर 10 है यहाँ पर 2 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 10 मिलेगा। मतलब LHS में जहां ऑक्सीजन है उसके आगे आपको 5 लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ आप 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसी तरीके से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उनके नंबर जो है वो आपके सेम आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं
आपको कम से कम 8-10 एग्जाम्पल इसके लगाने होंगे, तब जाके आपके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, छोटे छोटे कंसेप्चुअल वीडियो लाऊंगा जिसमें आप अपना एक एक टॉपिक कवर कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।